बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक है उसका लेक्चर डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। आर्टिकल नंबर 1.2.2 है, चैप्टर नंबर हमारा 1 है। पिछले लेक्चर्स जो हैं अगर आपने वो नहीं देखे उनको देख लें, क्योंकि आज का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर बेस करता है। ठीक है, तो ये आपस में लिंक्ड है लेक्चर्स। पिछले लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। आज का लेक्चर बड़ा अहम है। आज हमने देखना है कि सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम मैंने आपको बताया किसे कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस को। सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के लिए, वो तो सी लैंग्वेज चूँकि हमने पढ़ना है इस कोर्स में 10th क्लास में, तो सी लैंग्वेज के अंदर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो वो जो प्रोग्राम है उसका खाका क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका ढांचा क्या है, उसकी साख्त कैसी है, किस तरह का दिखता है, उसका क्या स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी होती है। ठीक है, तो वो अब हमने पढ़ना है। ध्यान से आपने समझना है। सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। यानी जब भी हम प्रोग्राम लिखा करेंगे इन फ्यूचर आगे इंशाल्लाह, तो मैं प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा, तो उसमें हम प्रोग्राम को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मतलब हमें 3 हिस्से प्रोग्राम के अंदर बेसिकली मेन 3 हिस्से उसके नज़र आते हैं। सबसे पहला जो हमारा सी प्रोग्राम का पार्ट होता है उसे कहते हैं लिंक सेक्शन, या इसको हेडर सेक्शन भी कहते हैं, हेडर सेक्शन। ठीक है, दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है मेन सेक्शन, और जो तीसरा हिस्सा है इसका उसे कहा जाता है बॉडी ऑफ मेन सेक्शन। अच्छा, अब आपने इसको समझना ध्यान से। देखिए, जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर एक हेडर सेक्शन होता है, ठीक है, जिसे हम लिंक सेक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम हेडर फाइल्स के नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेडर फाइल्स के नाम। अब हेडर फाइल्स क्या हैं इसको आपने समझना है। यहाँ पर ऊपर हमारा लिंक सेक्शन होता है जिसे हम हेडर सेक्शन कह रहे हैं। ठीक है, नीचे मेन का सेक्शन होता है और उसके नीचे ये कर्ली ब्रैकेट्स लगती हैं और इसे कहते हैं बॉडी ऑफ मेन। ठीक है, ये जो सेक्शन है इसमें हेडर फाइल्स के नाम लिखते हैं। हेडर फाइल्स किसने बनाई हुई हैं? ये फाइल्स किसने बनाई है? जिसने लैंग्वेज बनाई है। इन फाइल्स में क्या है? इन फाइल्स में ये जो प्रोग्राम की बॉडी के अंदर, यानी कि ये जो बॉडी है, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ होती है, यहाँ पर हमने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स, फंक्शंस लिखने हैं, जो हमने आगे इस बुक में सीखने हैं, समझ रहे हैं कि ये काम करने के लिए ये स्टेटमेंट लिख दो, ये काम करने के लिए ये स्टेटमेंट लिख दो। तो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो हम यहाँ पर लिखा करेंगे, उन स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन, यानी कि किस स्टेटमेंट का क्या काम है, वो सारा का सारा कहाँ पर सेव किया हुआ है? लिंक सेक्शन के अंदर, जो हम हेडर फाइल्स ऐड कर रहे हैं उनके अंदर। यानी जिस बंदे ने लैंग्वेज बनाई है उसने बहुत सारे फंक्शंस और स्टेटमेंट्स बनाई। किस फंक्शन का क्या काम है, वो सारी जो वर्किंग है, हर 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 फंक्शन की वर्किंग उसने हेडर फाइल्स के अंदर सेव कर दी है। मुख्तलिफ हेडर फाइल्स के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस की वर्किंग सेव है। हमने सिर्फ फाइल्स का नाम लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता। कंप्यूटर जब उन स्टेटमेंट्स को पढ़ता है ना, जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, उसको नहीं समझ आती इसका क्या मतलब है, तो उसके मतलब के लिए वो हेडर फाइल्स को जो है ना टारगेट करता है, हेडर फाइल्स के पास जाता है, यानी लिंक सेक्शन के पास आता है, और लिंक सेक्शन के अंदर हेडर फाइल्स होती हैं। हेडर फाइल्स में देखता है इस स्टेटमेंट का क्या काम है, क्या डेफिनेशन है, क्या वर्किंग है, फिर उसको समझ आ जाती है, अच्छा इसका ये काम है, फिर वो करता है। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी समझ आई होगी कि लिंक सेक्शन के अंदर हम हेडर फाइल्स के नाम लिखते हैं। हमने सिर्फ नाम लिखने हैं और कुछ नहीं करना। लैंग्वेज बनाने वाले ने उन फाइल्स के अंदर इंफॉर्मेशन डाल दी हुई है, इसमें प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाली स्टेटमेंट्स की। यहाँ पे मेन हम शुरू करते हैं। ये जो मेन इस तरह से लिखना होता है हमने, इसे मेन फंक्शन कहते हैं। ये भी पहले से बनाया फंक्शन है, लैंग्वेज बनाने वाले ने पहले से बनाया हुआ, इसे लिखना है। और इसकी जो बॉडी है, ये इसकी बॉडी कहलाती है, बॉडी ऑफ मेन। ये मेन की बॉडी है। ठीक है, तो इस बॉडी के अंदर हमने सारी फंक्शंस और स्टेटमेंट्स वगैरह लिखने होते हैं। इस बॉडी के अंदर हर स्टेटमेंट, हर फंक्शन वगैरह मौजूद है। एक छोटा सा मैं प्रोग्राम करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ void main, और ये ब्रैकेट लगाई, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ printf
हेलो वर्ल्ड, और ये मैंने बॉडी क्लोज कर दी। अब ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है इसमें ये लिंक सेक्शन है, ठीक है, ये मेन सेक्शन है, और ये जो चीज़ है ये क्या है, बॉडी ऑफ मेन। ये stdio.h जो लिखा हुआ है stdio.h, यानी stdio की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो हर फाइल की चूंकि एक्सटेंशन होती है, जैसे अगर सॉन्ग वाली फाइल है या ऑडियो फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .mp3, अगर वीडियो है तो mp4, इस तरह से हेडर फाइल्स की भी एक्सटेंशन होती है .h, ठीक है। तो .h उसने लिखा हुआ है। इसको लिखने का तरीका ये है कि आप लिखो हैश इंक्लूड और आगे लेस देन का साइन, फिर फाइल का नाम और फिर ग्रेटर देन का साइन, बस। फिर आपने ये इस तरह से लिखना है वॉइड मेन और आगे ये ब्रैकेट्स खाली छोड़ देंगे, ये मेन का हिस्सा। और ये जो नीचे हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं ये इस मेन की बॉडी का हिस्सा है। इसके अंदर हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो लिखनी होती है, 10, 15, 20, 25, 30 जितनी भी वो इसके अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने फिलहाल एक लिखी हुई है। तो ये प्रिंट एफ क्या है ये आगे जाके डिस्कस करेंगे, फिलहाल परेशान नहीं होना। ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है जो स्क्रीन के ऊपर यूज़र कौन, जो हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है बंदा, यूज़र को दिखाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये मैसेज उसको प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी डिटेल है कि ये क्या चीज़ होती है और वॉइड क्या चीज़ होती है, लेकिन ना आपकी चूँकि 10th क्लास है तो उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो जितना बुक में मेंशन है, जितना आपको बताया जा रहा है, मैं उससे आगे नहीं जा रहा, मतलब जितना बुक के अंदर है मैं उससे एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, उतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ होती है, इसके ऊपर भी डिटेल है इसके ऊपर, लेकिन उसके जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कोर्स जो है उसके स्कोप से बाहर नहीं जाना हमने। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया कि सबसे ऊपर लिंक सेक्शन होता है। जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, हैश इंक्लूड लिखना है, लेस देन का साइन लगाना है, या हेडर फाइल का नाम लिखना है। हमने वो हेडर फाइल लगानी है जिसके अंदर किस स्टेटमेंट की इंस्ट्रक्शन है, किस स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई और हेडर फाइल लगा देता हूँ तो प्रिंट एफ की तो डेफिनेशन, प्रिंट एफ का मतलब तो इसके अंदर सेव किया हुआ लैंग्वेज बनाने वाले में, तो वो इसके पास इधर आएगा तो इसको ये नहीं मिलेगी, तो एरर आ जाएगा। तो जो स्टेटमेंट हम नीचे यूज़ कर रहे हैं उससे मुतल्लिका, यानी उसकी डेफिनेशन जिस हेडर फाइल में पड़ी हुई है उस हेडर फाइल का नाम हमने ऊपर लिखना होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास बॉडी। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें आपने याद रखनी। पहला पॉइंट जो बड़ा अहम समझने वाला है, जब हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे ना इसके अंदर प्रोग्राम की, आपने स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस वो रखना है जिस सीक्वेंस से आप चाहते हो स्टेटमेंट्स चलें। यानी मैंने एक पहली स्टेटमेंट लिखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो पहले इसने चलना है, फिर इसने चलना है, फिर इसने चलना है और फिर इसने चलना है। तो जिस तरतीब से आप उनको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो उसी तरतीब से लिखना है आपने, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं बॉडी ऑफ फंक्शन को, कि बॉडी ऑफ मेन, कि मेन फंक्शन की ये बॉडी है। ये ब्रैकेट आपने जहाँ लगाई यहाँ बॉडी शुरू हो गई, और ये ब्रैकेट जहाँ लगाई यहाँ पे बॉडी एंड हो गई। तीसरी चीज़ याद रखनी कि ये जो मैंने लगाया हुआ सेमीकोलन, सी लैंग्वेज का रूल है, हर स्टेटमेंट के लास्ट पे आपने सेमीकोलन लगाना होता है। सी लैंग्वेज का क्या रूल है कि हर स्टेटमेंट के लास्ट पे आपने सेमीकोलन लगाना होता है। और हम जितना भी प्रोग्राम लिखते हैं वो मेन की बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। जितना भी प्रोग्राम लिखते हैं मेन की बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम आगे जाकर इसके कुछ प्रोग्राम की एग्जांपल्स भी करेंगे, तो मज़ीद इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।